भाई सारे दर्शका नाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। जिंदे जी एक बाप अपनी बेटी का मृत्यु भोज रख दे है और लख के न्यू पर्चे छपवा दे है। कि इसका स्वर्गवास हो गया भाई, मरगी मारा खातरिया, हमने इसका पिंडदान करना है और सारे इसने रोण आ जाइयो। के हो सके है, कितनी बुरी कार हो सके है। बहुत घनी उन्नड़ तुन्नड़ परिवार में है, खूब खच भी जा है, लेकिन कभी कभी रास्ता इतना बिगड़ जाए ही ईसा स्टेप औलाद उठा ले है। उसके बाद माँ बाप दौर पूरा गांव रघुआंड बूझन लाग जा है। अरे के होई तो यो गांव गुआंड गब ना पड़े, चोंच ना चलावे, नज़र मिलती है आँखें आँखें नु बुझने की कोशिश ना करे। तेरी औलाद ने यो के करया। तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसिंद शहर के रहने वाले एक बाप ने अपनी बेटी का मृत्यु भोज रख दिया, धनबाड़ी का कार्यक्रम रख दिया और पर्चे पूरे शहर में, आसपास की अपने वार्ड में और पूरी रिश्तेदारियां बटावा दिए, न्योता दे दिया। के कारण होया, के वारदात हुई, वह तो थरते बाद में बताऊंगा। पहले मृत्यु भोज का कार्यक्रम आपके स्क्रीन पर देख लो। सबसे ऊपर लिख रखा है शोक संदेश श्री राम जी। जो स्लोगन है वह स्लोगन लिख रखा है। आगे मेन टाइटल देखो, उसके मेन टाइटल के ऊपर लेफ्ट साइड में आपने फोटो ब्लर दिखेगी। ये उस लड़की की तस्वीर है, अपनी बेटी की तस्वीर छपवा रखी है इस बाप ने। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फलानी फलानी इसकी बेटी का नाम लिखवा रखा है। उसका विवाह फलाने आदमी फलानी लोकेशन के साथ दिनांक 25 अप्रैल 2025 को हुआ है, जो कि विवाह पश्चात 29 जुलाई को चली गई है। इसलिए हमारे परिवार के लिए स्वर्गवास हो गई है, जिसका दवानदशा दिनांक 10 अगस्त 2025 रविवार को रखा गया है। मृत्यु भोज भी रख दिया, 12 दिन के धनबाड़ी भी रख दी और शोक पत्र भी छपवा दिया, जो मैंने थरते पढ़ कर सुनाया और थरते दिखाया भी। 3 महीना पहले ब्याह हुआ था इसकी बेटी का, 15 लाख रुपये खर्च करे थे। बढ़िया हलवाई का काम जोड़ रहा था एक मानस, वो लड़का इसके पिताजी ने इस लड़की खातर देखा था। लेकिन नरभाग लुगाई क्यों है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सरल है। जो लुगाई जित जा उत्ते पाड़ तवाड़ा करवा दे, खड़ा कोतक बाजे, उसके गुण अगुणा का चलते पूरे परिवार के मानसाई फिरकी बनाती है। असल नरभाग तो वाह है। और उसने कितनी ये समझा ले, कितना है उसका भला की कह ले, मानना ही ना होता, उसने अपनी आखिरकार करनी हो है। तो आखिर में रिश्तेदार, गांव गुआंढ वाले और अंत में माँ बाप भी हथियार डाल दिया करें। भाई मारे बस की कोनी, मारे तो हाथ जुड़वा लो तुम, जित जागी उत जागी, इसकी मर्जी है, हम आगे पाछे कौन है। तो वह भी नहीं हुआ था। इस शोक संदेश में जो मैंने थरते दिखाया था, एक बार फिर देखो, इसमें क्लियर लिख रखा है 25 अप्रैल 2025 को इस बाप ने अपनी बेटी की शादी करी थी। बढ़िया लड़का देखकर शादी करी थी, लेकिन यह नहीं डटी, या नरभाग थी। जिस परिवार में ब्याही थी उत्ते खूंड बजवाना शुरू कर दिया। एमए कराया करती, इसका बाबू ने सारी गारंटी ले रखी थी। एमए जो भी रह रही है भाई फाइनल में है, खर्चा पानी लग जाएगा वो हम भरांगे, भाई तुम पेपर दबा लियो। हलवाई का काम इसका बटेव कराया करता। ये पेपर इसके आ रहे थे, हमने बेरा था गले से पेपर चल रहे थे भाई जुलाई में। तो 29 जुलाई ने या एमए का पेपर देने गई थी। हलवाई नहीं बोला मैं चालूगा, नहीं बोली ना माँ पर डगर जाएंगी, बस में बैठा दी। 29 जुलाई ने पेपर देने के बाद ये आइए को ना आखिरी पेपर था। आखिरी पेपर आड़े दिन इसने कांड रच दिया। इसका बाबू फ़ोन में लावे, इसका घराड़ा फ़ोन में लावे। इसके घराड़े ने, इस घराड़ा जो था हलवाई का काम कराया करता, उसने इसके चलतर कई दिन पहले ही देख लिए थे। न्यू कह रही भाई पूत के पा तो पालने में दिख जाया करें। तो इसके पति ने इसके बारे में हर डिटेल ऐसा ऐसा बेरा पाटन लग गया था, या आई थी उस सदन तक इस डाल के इसके कारनामे थे, जिसके कल तक थोड़ी थोड़ी चर्चा हो जाया करती। कुंवारा देवर था घर में, हलवाई घर से बाहर जाती है, देवर के साथ बतलान लग जाया करती। देवर अच्छा लगन लग गया, हलवाई का जेद बूंदा लगन लग गया, उसमें दिबास आने लगी। तो उसके बाद इसने जलेबी तारने की सोची देवर के साथ। असल हलवाई तो यो ही है, ये तो बनियान में हलवाई का आगे, कढ़ाई का आगे पलटा मारी जाए। तो इसने अपने देवर के साथ प्रोग्राम फिट कर लिया और उसने नहीं मिली। अगर देखी भाई मेरे कागज़ बने नहीं है,
तीन बिना ब्याह शादी हुए हैं। ऑफिशियल कागज बनया पाछा तो कोर्ट कचहरी तसली होती है। ये बात तो दोनों बड़के मानसान इकट्ठे होकर ब्याह कराया है, फेरे फेरे हुए है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जब भाई साइन हो लेंगे अफसरां के महकमा के, उसके बाद कागज यहाँ पर बना इसकी पहले यहाँ पहाड़े थे फुर हो लिया। तो इसने अपने देवर का यह बात पट जचा दी, देवर मान भी गया, दोनों हम प्रेम प्रसंग भी हो गया था। नरबाग थी तो घराड़े का जो बसाया था वो इसने उजाड़न की सोच रखी थी। तो सोच रखी थी तो भाई आखिरी एमए का पेपर 29 जुलाई था। देवर गलत आया था मोटरसाइकिल लेके, बैठ ली और उसके साथ फुर हो गई। इसका पिताजी अफसोस मनावे, न्यू कह नहीं यह घटना हो ही नहीं सकती। इसका पति न्यू का या तो तैयार की है भाई, देवर भी घर तक गायब है और मेरी पत्नी भी गायब है, और मैंने के मैं पहले डाउट भी हुआ था, और तेरा नाजस थी तो भाई तहकीकात कर ले। तो 30 जुलाई ने इसके पिताजी ने इस लड़की की रिपोर्ट दे दी थाने में गुमशुदगी की। थाने में नहीं बोला भाई फलानी मेरी लड़की थी, इतना दिन पहले मैंने ब्याही थी फलाना एड्रेस के ऊपर, तुम भाई तहकीकात करो। उसका फ़ोन मिला हूँ, फ़ोन मिला है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देती, हो सके किसी ने किडनैप कर लिया, कोई गलत कार हो जाए। तो पुलिस वालों ने जाँच शुरू कर दी मोबाइल नंबर की लोकेशन तक। तो फिर उन्होंने पूरी डिटेल काट दी, तो जाँच करने की कोशिश करी तो बहुत सारी चीज़ सामने आई। यह लड़की स्पष्ट तौर पर बोली मैं 4 अगस्त ने शबम पेश हो जाऊँगी एसपी ऑफिस में। तो इसका पिताजी ने बता दिया है बात भाई 4 अगस्त ने पेश होने की कह है, और बूझ लिए तो भाई क्या घटना हुई है जो तेना हलवाई देखा था इसमें कि मैं खराबी है या फिर इसमें कि मैं नरबाग पड़ना है तेर थमने जो जमी थी या ब्याही थी या। तो आज ये एसपी ऑफिस में बुला लिए, 4 अगस्त की तारीख आ गई। पहले फ़ोन पर बातचीत होकर एसपी ऑफिस में और पुलिस वाला ने बता दी थी कि मैं सही सलामत हूँ, सुधर डाल जा रही हूँ। डाउट इसके पिताजी ने भी हो गया, और जो संदेह इसके पति ने था वो पक्का यकीन में बदल गया। हाँ अड़े तो जाली है और इसकी मनसा कि मैं और है। 4 तारीख ने जब तक ना ली थी उस तई इसका जो बाप था, इसके पिताजी जो थे, उसने इसके ऊपर पूरा विश्वास था कोई ना कोई परिस्थिति गलत हुई होगी। लेकिन थाने में अपनी खुद की आथ्या तय पाड़ेड़ी आगन बढ़ावड़ी पढ़ावड़ी और अपने हाथा तय विदा करेड़ी 15 लाख रुपया खर्चा करा के 25 अप्रैल ने उसकी जब जुबान सुनी तो इसके पिता का कान खड़े हो गए, अतोत्साहित हो गया, यकीन नहीं कर पा रहे अपनी आँखें पर काना पे खा या तेरी बेटी है जो बोलने लग रही है। स्पष्ट शब्द नहीं बोली यो देवर है, ठीक है इतनी देवर था, लेकिन मैंने इसका अगर लव मैरिज कर ली और कागज दिखा दिया, और यो हलवाई था हमने ढूंढा था, इसने भगा की कड़ा या पुराने कोड ने मैं तो इससे क्या गल रहूँगी। इसके बाप का मुँह नुकसान हो गया सरेआम कि के जवाब रिश्तेदारा दे देगा और के इन देगा। इसका मतलब तो भाई इनके परिवार ने, इसका पिता ने बहुत गलत डिसीजन लिया था वो ढूंढ के, लेकिन इसने उससे घर माती कोई और ढूंढ लिया या और किता गाँव में ढूंढ ले। न्यू तो यार शरीर का बनावट का हर मानस अलग अलग हो है, लुक का अलग अलग हो है, जिसका ब्याह उससे भी संतोष ना हो। शरीर की सुंदरता क्यों है, सुंदरता तो मन क्यों है। और किसी का काम या किसी का हलवाई का, किसी का मजूरी का, किसी का किसानी का, कोई भाई नौकरी पेशा वाला भाई तो डालना है दो यार है। लेकिन जो कमा की खा और उसका पसीने आए रहे, उसका लाइफस्टाइल थोड़ी इससे टाइप की है, तो उसको ही तो फिर इस डाल की लोग आई हों सारी की सारी हो जाता, उस तो फिर कोई ब्याह ना करे भाई। इसी सी परिस्थिति हो जाए, पति भाई खाट में गल जाए, उसका साथ भी न भाव है, बड़का ने केली पल दूध बेचे हैं, लागी रहे हैं खेत में घास फूस पाड़ के लिया हैं, और अपना भाई डगा ला रहे हैं किसन की साइड बालक कामयाब हो जाए, और बालक ऊपर न हो पाछा भाई संगवा लेंगे किसन की साइड पूरी जवानी नौछावर कर दी, पूरी जिंदगी दाव के ऊपर लगा दी। लेकिन इसने तो बस तिन्न बिन्ना फटकार दिया सौदा। इसीलिए इसका बाबू ने बोला मन है तो विश्वास नहीं हो रहा, आज के बाद मारा खातर मर गई। तो यह कि माड़ी कार है, जिस घर में ब्याह उससे घर में पाड़ तवाड़े करवा दिए, और उससे के छोटे भाई ने लेके बाजगी देवर ने। ये देखो गांव की गांव में ये कोई दिन बाहर रहे होंगे और उससे गांव में रहा गया की, तो यह बात तो खड़ी तो रहेगी, हमेशा खातर चल लगी। इसके पिताजी तो रहे जो यानी कि इस लड़की का मायका था, बहुत सारे आदमी बुझ जाए तो इसने पर्चे छपवा दिए। गाँव वाला तो अपने आसपास के लोग रहे उन तभी बांट दिए, अगर भाई तुम बार बार बुझ जाओगे। और भाई रिश्तेदार थे भी और बला भी लिए। 10 तारीख का एतवार का इन दिन दर रखा था, उस दिन फाइनल दिन बाड़ी हर के मैं खा पी जाइयो आ जाइयो भाई, हमने इसका स्वर्गवास कर दिया, मारा खातर या मर गई, मारा खातर या लेगी पूरी उम्र जितनी भी लेनी थी। अब गए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। 12वीं भी करी इसकी, 12 दिन का बैठने का जो सौदा वो पूरा का पूरा करण की उसमें छपवा रखी है भाई। ये है आजकल की औलाद। कितने परिणाम हैं, कुछ ऐसी महिला हैं जिनके लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में नौजवान फॉलोवर हैं और वह फिल्मी ज़िंदगी जीवे हैं,
लेकिन पर्दे के पीछे उनकी ज़िंदगी अलग है। पर्दा पे कुछ और देखा हूँ तो हमारी आम नौजवान पीढ़ी जिसमें लड़के और लड़कियाँ हैं, उस पर्दे की ज़िंदगी ने असल हकीकत मान ली है और उसे आत्मसात कर ले। आग माँ बाप जो देखा है वो तो ड्रामा है शादी वादी का। खुद देखो, लिविंग इन मरो बचा सो, उसके बाद विश्वास करो। मतलब हमारी संस्कृति, हमारी पवित्रता, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना, इसके बाद तो फिर या के बात हुई यार। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो है भाई, कितनी ये शादी कर ले उसके बाद प्रेम हो जाए किसी से, और प्रेम किसी साथ शादी होने के बाद भी अवैध रिलेशनशिप में रहे तो उसके ऊपर भी डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के साथ संबंध बनाना, बेशक शादी हो रहा हो, यह चीज़ भी फिर तो नॉर्मलाइज कर दो भाई। इज्जत मान तो यो है, मानस की भी इज्जत इससे में है भाई, महिला की भी इज्जत इसमें है। जिस तक हम प्रेम प्रसंग करो, जिसके साथ शादी हो रही है तो उसे के साथ तो आप प्यार प्रेम कर सको हो भाई, सारी डाल का। लेकिन किसी और इंसान की, चाहे महिला के जीवन में पुरुष की एंट्री या पुरुष के जीवन में महिला की एंट्री, और शादी उत्ता युद्ध बने रहे, ये कौन सा कहना है। जब तो कोर्ट में लेने लग रही है नहीं, हम तो दुआ करांगा, रिक्वेस्ट भी करांगा इस लड़की था भाई देवर के साथ रह ले। चलो हलवाई तो संतोष कर लेगा और पलटे न घुमा लेगा कोई दिन, लेकिन आगे चाल के हो सके है भाई। ये इतनी चैतर थी, 3 महीना यो काम करके दिखा दिया। परिवार ने तो अपनी खूब हिम्मत मारी थी, खूब बढ़िया परिवार ने परिवेश करने की कोशिश करी होगी, लेकिन उन तय भी ठेंगा दिखा दिया एसपी ऑफिस में। इसकी बात सुनकर मैंने खतरा है, अपने बाप का कहानी आंगली करके नहीं बोली। इस मानस तक खतरा है, मैंने सिक्योरिटी दो। अपने बाप का खिलाफ है सिक्योरिटी मांग ली तो इसका बाप मृत्यु भोज देगा कि ना देगा, धनबाड़ी करवाओगा कि ना करवाओगा, जिंदे जी स्वर्गवास का चिट्ठी पाड़ेगा कि ना पाड़ेगा। आजकल की औलाद इसे है। आगे आने वाले टाइम में ये गाँव में देखी तो बाहर रहने लगे, फिर मजूरी करेंगे, फिर इनका कोई दिन में प्यार का कोटा फुल हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा के ऊपर छिट्टा कसने कराएंगे, इनकी लड़ाई मचा करेगी, पाछे उल्टा आना कर रहा रहेगा नहीं। जिस बाप ने स्वर्गवास कर दिया उस बाप द्वारा उस परिवार में या लड़की उल्टी जा पाओगी। मैंने वीडियो दिखाई है आपको लव मैरिज करने वाली लड़कियों की, किस तरह रो हरनू कहें भाई लव मैरिज मत ना करियो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा भाई। दिमाग इतना घूम जा है, सब कुछ यहीं लग है। लेकिन प्रेम के साथ साथ ज़िंदगी जीनी है ना, तो ज़िंदगी में तो और कोई भी बहुत उन्हें चीज़ हो जो माँ बाप देखे हैं, वो अच्छी चीज़ देखे हैं भाई। बुरा टेम आ जाए तो ऐसा भी हो कि भाई भूखा ना मरे बालक, लेकिन आजकल तो भूखा मरना, रैस करना यही ज़िंदगी हो रही है। और उसके बाद मार ले काट ले, के पति ने मार देंगे, के पत्नी ने मार देंगे। लव मैरिज आड़े इतने बताए मैंने टपकाते माने से। लव मैरिज तो भाई खुच्ची गली अंडा है, और अरेंज मैरिज वाले बसते देखे हैं भाई हमने। चलो भाई जो भी होया, खर्चा लग गया 15-20 लाख का है, ईब भी डट जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन उससे गांव में इस लड़की कार करेगी तो इसके साथ जो देवर ने ब्याह कराया है तो उसको माथे पर शकना होगी बार बार में, के करा बात चलने लग रही है। इससे कारण तो गांव छोड़ना पड़ा है कि तो बाहर रहना पड़ा है। बाहर रहती फिर और किसी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग हो जाए, फिर जय बोले की खबर आओ है, और फिर हमारा कैसे स्टोरी बना कर अपना सुनाओ है कि भैया हुई। इससे पहले सोच लो ना तुमने क्या करना चाहिए। गलत तो गलत है, माँ बाप ने कोई निर्णय लिया है वो अच्छा नहीं देख देंगे, ख़राब देख देंगे नहीं भाई। सोचना चाहिए माँ बाप की भी इज्जत तो है, जिसका साथ साथ फिर ली उसकी भी इज्जत तो है। आगे लाइफ में बढ़ना है तो सबका सम्मान के साथ बढ़ो। एक ले डिसीजन ले होगा तो फिर संकट में फंसोगे तो थोड़ा साथ खड़ा कोई नहीं पाओगे। नमस्कार।